तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग इस तरह के वैल्यूज निकालने की कोशिश कर रहे हैं जहां पर साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, ठीक है, फिर 90 प्लस थीटा के ऑल सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 180 माइनस थीटा, 180 प्लस थीटा, ठीक है, एंड सो ऑन। तो सबसे पहले डिटरमिन करना है कि कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ठीक है। तो 90 माइनस थीटा दोबारा एज्यूम करो कि थीटा इज एक्यूट एंगल, इवन दो वो नहीं भी हो एक्यूट एंगल तब भी तुम्हें एज्यूम करना है थीटा इज एक्यूट एंगल, और उससे तुम सोचोगे कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा। तो 90 एंड माइनस थीटा, माइनस थीटा का मतलब है तुम क्लॉकवाइज ऑर्डर में चल रहे हो, ठीक है। पॉजिटिव एंगल एंटी क्लॉकवाइज, नेगेटिव एंगल क्लॉकवाइज। तो ये तुम कहां पर पहुंच गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 प्लस थीटा में 90 गए और अगेन पॉजिटिव थीटा तो एंटी क्लॉकवाइज सेकंड क्वाड्रेंट आ गया। 180 माइनस थीटा अगेन सेकंड, ठीक है। 180 प्लस थीटा थर्ड, 270 माइनस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, 360 माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट, एंड सो ऑन। हम आगे भी जा सकते हैं, ठीक है, आगे हम देखेंगे 360 के आगे क्या होता है। फिर उसके बाद हमें क्या करना है, रूल नंबर 1, पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट इनके लिए हम लोग साइन कैसे डिटरमिन करते हैं, प्लस और माइनस, किसमें प्लस होगा किसमें माइनस होगा। तो हमने एक ये रूल देखा है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। इसका क्या मतलब है, ए फॉर ऑल, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव, साइन कॉस टेन एंड देयर रेसिप्रोकल्स ऑल आर पॉजिटिव। एस ऑल स्कूल टू, स्कूल का एस का क्या मतलब है कि साइन पॉजिटिव, एंड साइन पॉजिटिव होगा तो बाय डिफॉल्ट उसका रेसिप्रोकल कोसेक भी क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, ठीक है। तो हम लोग रेसिप्रोकल्स को नहीं बोलेंगे, बट वो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है कि जो हम साइन के लिए बोल रहे हैं, कॉस के लिए बोल रहे हैं, तो उनके रेसिप्रोकल में भी सेम साइन रहेगा, तो हम कॉसेक लिखने की जरूरत नहीं है, साइन में कवर हो गया कॉसेक भी। फिर टू टी, टी से हम 10 बोल रहे हैं, ठीक है, तो हमारा इस ऑर्डर में चल रहा है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। टी फॉर 10, तो यहाँ पे 10 एंड कॉट पॉजिटिव हो गए, रिमेनिंग ऑल 4 हो गए निगेटिव। यहाँ पर कॉस पॉजिटिव तो सेक पॉजिटिव, एंड साइन 10 एंड इनके रेसिप्रोकल्स नेगेटिव, ठीक है। तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम डिटरमिन कर लेंगे कि पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। देन रूल नंबर 2 कि ये जो एंगल्स हैं हम इनको इस तरह से लिख सकते हैं, n इंटू 90 प्लस माइनस थीटा, सभी इसी तरह से लिख सकते हैं। तो अब n को चेक करना है, व्हाट इज n। n अगर इवन नंबर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 2 रखोगे तो 180 हो जाएगा, 4 रखोगे तो 360 हो जाएगा, एंड सो ऑन 6 8 यहाँ इवन नंबर अगर होंगे तो क्या करना है, देयर इज नो चेंज, यानी कि साइन अगर है हमारे ओरिजिनल साइन 180 माइनस थीटा फॉर एग्जांपल, ठीक है, तो यहाँ पे 180 इवन नंबर है, इवन मल्टीपल ऑफ 90 है, तो साइन का क्या करोगे, साइन का साइन ही रहेगा, देयर इज नो चेंज। कॉस रिमेन्स कॉस, टेन रिमेन्स टेन, एंड सो ऑन, ठीक है। प्लस माइनस की यहाँ पे बात नहीं हो रही, प्लस माइनस यहाँ से डिटरमिन हो चुका है, प्लस माइनस यहाँ पर हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर ऑड होगा तो फिर इसके अकॉर्डिंग चेंज करोगे। ये तुम लोगों ने क्लास 10th में 90 माइनस थीटा में ऑलरेडी देखा हुआ है, एग्जैक्टली वही लिखा है। साइन कन्वर्ट हो जाता है कॉस में, कॉस साइन में, टेन कॉट में, कॉट टेन में, सेक कोसेक में, एंड कोसेक कन्वर्ट्स इनटू सेक, ठीक है। अब इसको अप्लाई करते हैं, तो मैं एक एक करके ये सारे जितने भी एग्जाम ये यहाँ पे दिए हुए हैं इलस्ट्रेशंस, इन सब के लिए साइन कॉस और टेन की मैं बात कर रहा हूँ, एंड रेसिप्रोकल्स को तुम ऑटोमेटिकली देख लोगे उसी के अकॉर्डिंग। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट 90 माइनस थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा में लिखना है, कॉस 90 माइनस थीटा लिखना है, टेन 90 माइनस थीटा लिखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने देखा कि 90 माइनस थीटा लाइज इन दी फर्स्ट क्वाड्रेंट, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, तो साइन का पॉजिटिव हो गया, यहाँ भी पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, रूल नंबर 1 अप्लाई हो गया। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमने देखा कि 90 इंटू 1 है, 1 इज ऑड नंबर, तो ऑड नंबर में साइन को क्या कर देना है, कॉस कर देना है, कॉस को साइन कर देना है, 10 को कॉट कर देना है, एंड फिर ये जो थीटा है एज इट इज लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ये नहीं सोचना कि थीटा निगेटिव है, ठीक है। 90 माइनस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, ये निगेटिव ऑलरेडी टेक केयर हो गया है, ठीक है। हाँ, अगर तुम 90 प्लस थीटा वाले रूल यहाँ अप्लाई करो तो तुमको फिर 90 प्लस थीटा के रूल में माइनस थीटा फिर पुट करना पड़ेगा, बट वो ऐसा कॉम्प्लिकेटेड हम क्यों करेंगे, ठीक है। बेटर होगा कि हम हर एक के लिए अलग अलग रूल रखें। तो 90 माइनस थीटा, 90 प्लस थीटा, सॉरी साइन कॉस एंड टेन ही हो गए। अब मैं ओरली बोल देता हूँ, कॉट अगर होगा कॉट 90 माइनस थीटा तो टेन थीटा हो जाएगा, सेक 90 माइनस थीटा होगा तो कॉसेक थीटा हो जाएगा, एंड कोसेक 90 माइनस थीटा होगा तो सेक थीटा हो जाएगा। ये सारे कन्वर्जन यहाँ लिखे हुए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 90 माइनस थीटा हुआ। नेक्स्ट हम 90 प्लस थीटा कर लेते हैं। 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा,
और इनमें देखते हैं, इनमें देखो 90 तो ऑड मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल में साइन का कॉस रहा, कॉस का साइन हो गया, टेन का कॉट हो गया, लेकिन प्लस माइनस के साइन अभी डिटरमिन करने हैं, रूल 1 अप्लाई करना है। फर्स्ट को ये दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस थीटा इज सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन इज पॉजिटिव, तो साइन को हमने पॉजिटिव कर दिया, कॉस एंड टेन बिकम्स नेगेटिव। ठीक है, ये चेंज आ गया। अब यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, तुम लोग ये गलती करोगे, ठीक है, बट अगर ध्यान रखो तो नहीं होगी गलती, कि तुमने साइन 90 देख करके तुमने कॉस कर दिया। ठीक है, अब तुमने ये देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन लगा दिया। ठीक है, क्या गलती करी तुमने, तुमने ये इस साइन को देखने के बजाय तुमने इस कॉस के अकॉर्डिंग यहाँ पर प्लस माइनस का डिटर्मिनेशन किया। दैट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग है? बिकॉज कॉस तो नेगेटिव होगा, अगर हम नेगेटिव लगा देंगे नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा क्यों कर रहे हो? अभी तुम यहाँ पे डायरेक्ट देखो ना कि तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है। इस एंगल के किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को डिटरमिन करना है? साइन को करना है। तो साइन के अकॉर्डिंग, SIN साइन के अकॉर्डिंग प्लस या माइनस का साइन डिटरमिन होगा, ना कि इस कॉस से। इस कॉस से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तुम माइनस माइनस कह रहे हो, तो वो क्या इस कॉस के अकॉर्डिंग कह रहे हो? इसको हमें देखना ही नहीं है। ठीक है, अब यहाँ कॉस देखेंगे तो हम कॉस के अकॉर्डिंग करेंगे, तो कॉस इन द सेकंड क्वाड्रेंट इज नेगेटिव, तो माइनस साइन लगा दिया। ठीक है, फिर हम ये नहीं कहेंगे कि ये साइन है, साइन तो पॉजिटिव होना चाहिए सेकंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इस साइन से की नहीं सुनी जाएगी, किसकी सुनी जाएगी? कॉस की, क्योंकि कॉस इज फेसिंग दिस एंगल ऑफ सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है, कॉस के अंदर जो एंगल रखा है वो सेकंड क्वाड्रेंट है, ना कि साइन के अंदर जो एंगल है। ठीक है, तो प्लस माइनस समझ में आ गए? ठीक है, अब तुम लोगों को पता है cos 120 कितना होता है? एक एग्जांपल ले लेते हैं। cos 120 की तुम लोग को ऑलरेडी -1/2, तो चेक कर लेते हैं हमारे इस रूल के अकॉर्डिंग आ रहा है कि नहीं। तो क्या करोगे, इसको 90 प्लस कितना लिखोगे? 30 डिग्री। ठीक है, फिर अब रूल लगाओगे, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है? निगेटिव होता है। सेकंड रूल लगाओगे, 90 का ऑड मल्टीपल है, तो cos का चेंज होकर के साइन बन गया, और 30 को तुमने 30 लिख दिया। नाउ साइन 30 पता है हाफ होता है, माइनस साइन लगा हुआ है, तो माइनस हाफ आ गया cos 120। ठीक है, सबको समझ में आ गया? यस सर। ओके, ठीक है, किसी को भी क्लैरिफिकेशन चाहिए? आर्यन, हाँ बोलो आर्यन। सर ये क्वाड्रेंट वाला नहीं आ रहा। अच्छा, क्वाड्रेंट देखो, अगर 90 प्लस थीटा का कोई एग्जांपल बताओ। थीटा तुम एक्यूरेट वैल्यू ले लेना। सर मैं क्या सर समझा नहीं। 90 प्लस 30 ले लो, 120 डिग्री है। दिस इज 90 प्लस 30। विच क्वाड्रेंट? कौन सा क्वाड्रेंट है ये? सेकंड। ठीक है, तो 120 हमने देखा कि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो हमने सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, ये बात ध्यान रखी। अगर मुझे कॉस चाहिए तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा, तो मैंने कॉस के लिए नेगेटिव साइन रख दिया। सर क्यों हुआ कॉस नेगेटिव? ये सारी क्लास लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तुम्हें याद है मैंने सर्किल बनाया था ऐसा, ये सर्किल बनाया था। yes, तो एक बच्चे से मैंने पूछवाया था कि एक्स और वाई बताओ कैसा साइन होगा। yes, फिर उसमें yes. कॉस और साइन सारा कल की क्लास में डिस्कस हो चुका है। okay. ठीक है, हाँ, तो उसके बाद ये कंक्लूजन निकला था, तो हमने ये फिर एल्गोरिथम बना के ऑल स्कूल टू कॉलेज शॉर्टकट बना लिया था कि हम यहाँ से देखेंगे हर बार। ठीक है, अच्छा अब हम लोग आगे करते हैं। नेक्स्ट क्या? 90 प्लस थीटा। अच्छा वो तो हो गया, 90 प्लस थीटा हो गया। अब हम आते हैं 180 माइनस थीटा पर। ये तुम लोग लिख चुके हो, रब ऑफ कर दें। ये एक एग्जांपल भी दे सकते हैं यहाँ पर। यस सर। ठीक है, फिर मैं आगे लिख रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको हटाऊंगा। अब हमारा अगला नंबर 180 माइनस थीटा का है, साइन 180 माइनस थीटा। ठीक है, समिष्ठा बताओ जरा, साइन 180 माइनस थीटा के लिए पहला रूल अप्लाई करो, प्लस या माइनस? समिष्ठा आर देयर? नहीं है। वागीशा? वागीशा, न्याशा, कोई नहीं? सर? हाँ समिष्ठा बताओ। हाँ सर, 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में और साइन पॉजिटिव। गुड, फिर आगे? कॉस थीटा। कॉस, अच्छा कॉस क्यों कर दिया तुमने? क्या देखा रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग? ओ सॉरी सर, साइन थीटा बिकॉज इट इज इवन। यस, इवन है तो साइन थीटा।
ठीक है, न्याशा, मनशा, आयुषी कोई है? यस सर। न्याश, हाँ मंशा, चलो तुम बताओ मंशा। cos 180 माइनस थीटा फर्स्ट रूल, रूल नंबर 1 से प्लस माइनस बोलो क्या होगा? सर थर्ड क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर। सेकंड तो सर माइनस कॉस थीटा। माइनस, गुड, माइनस cos थीटा, ठीक है। अच्छा, सिद्धार्थ, करण कोई है? यस सर। चलो बताओ सिद्धार्थ, एक मिनट डाउट अभी ले रहा हूँ। सिद्धार्थ बताओ। सर माइनस tan थीटा। माइनस tan थीटा, आप बोलो किसको डाउट है? सो मैं कह रही थी कि जो 90 प्लस थीटा के लिए वो सेम चीज 90 माइनस थीटा के लिए भी होगी। नहीं, सेम चीज कहाँ हुई बताओ? साइन 90 प्लस थीटा और साइन 180 माइनस थीटा क्या सेम है? नो। और नहीं सर, 90 हाँ। प्लस थीटा और 90 माइनस थीटा। अच्छा अच्छा, तो उसमें ये 90 माइनस थीटा में ये निगेटिव तो थे नहीं, क्वाड्रेंट अलग अलग है, ठीक है, अच्छा। क्वाड्रेंट अलग अलग है, तो माइनस जो प्लस माइनस का साइन का डिटर्मिनेशन है वो अलग है, लेकिन 90 माइनस थीटा और 90 प्लस थीटा में रूल नंबर 2 का एप्लीकेशन सेम हुआ, यस। ठीक है। अब इन दोनों में तुम सिमिलरिटी कह सकते हो कि इन दोनों में क्या सिमिलरिटी है, दोनों सेकंड क्वाड्रेंट के हैं, यानी कि साइन तुम्हारा प्लस माइनस साइन बिल्कुल सेम आ रहा है, रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग सेम है, बट रूल नंबर 2 से चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि इवन मल्टीपल है या ऑड मल्टीपल है, तो आधा तो तुम्हारी सिमिलरिटी है, बट रिमेनिंग हाफ पार्ट में सिमिलरिटी नहीं है, ठीक है। चलो अब 180 प्लस थीटा की बात करें। करण, आर यू देयर? यस सर। बताओ, साइन 180 प्लस थीटा, रूल नंबर 1। सर नेगेटिव होगा। गुड, आगे। सर साइन ही रहेगा। साइन ही रहेगा, ठीक है। और अच्छा, थीटा। बोथ आकांक्षा, आकांक्षा अत्री, आर यू देयर? यस सर। क्षत्रि, यस। तुम बताओ cos 180 माइनस थीटा, ठीक है, तुमको समझ में आया? कोई डाउट तो नहीं है? पहले बताओ, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ सर। अच्छा, तो बताओ यहाँ पे प्लस या माइनस? सर कॉस 180 माइनस थीटा। अरे अरे अरे, रुको रुको, प्लस वाला हम लोग कर रहे हैं, 180 प्लस थीटा। सर माइनस कॉस थीटा। माइनस cos थीटा, गुड, ठीक है, ठीक है। अग्रिमा, आ रही देर अग्रिमा? यस सर। सर मेरे घर में इंटरनेट नहीं आता इसलिए मैं आ नहीं पाई। अरे लोग मोबाइल डाटा वगैरह कुछ एक ऑल्टरनेट भी रखा करो भाई, बैकअप, ठीक है, एक चीज पर डिपेंड नहीं किया करो। हाँ बोलो। सर जैसे अगर क्वेश्चन है कि हमें बताना है 135 डिग्री का, तो अब मैं हाँ, तो अभी मैं लेता हूँ, अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूँ तुम्हारा, मैं बिल्कुल समझ गया, क्वेश्चन तो है बिना कंप्लीट करे भी। रिदम ये बता दो जरा, ये क्या होगा? सर थर्ड क्वाड्रेंट में होगा तो tan पॉजिटिव का निकलेगा, और क्योंकि 180 है तो फिर इसलिए वही रहेगा। वही रहेगा tan थीटा। अब तुम्हारा एग्जांपल ले रहा हूँ, मतलब तुम्हारे डाउट को क्लियर करने के लिए। तुम्हारा कहना है कि अगर 135 है तो हम 90 प्लस से भी ले सकते हैं और 180 माइनस से भी, ये कह रहे हो? हाँ जी सर। और सर दोनों फिर ठीक आंसर है। अलग आ रहे हैं। दोनों आंसर अलग आ रहे हैं, तब तो तुम मुझे करके बताओ भाई। तुमने 135 लिया, किसका लिया? साइन cos tan क्या लिया? cos का लेते हैं अगर फॉर एग्जांपल, ले लेते हैं cos तो माइनस 135। हो इसको गया। एक मिनट रुको, स्टेप वाइज चलो भाई, सीधा आंसर पे थोड़ी। तुम इसको 90 प्लस से करना चाह रहे हो? हाँ जी। क्या लिखोगे 90 प्लस? 45 ठीक है। अब रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग माइनस साइन 45 हो जाएगा। माइनस साइन 45 हो गया, दैट इज माइनस 1/√2, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी। ठीक। अब इसको 180 से लेना चाह रहे हो? हाँ जी सर। cos 135 इज इक्वल टू cos 180, क्या लिखना पड़ेगा? माइनस 45। -45, ठीक है। अब क्या होगा? सर सिर्फ साइन बताओ, पॉजिटिव नेगेटिव? cos है नेगेटिव। नेगेटिव, चेंज होगा साइन में या नहीं होगा? cos ही रहेगा। साइन में हो जाएगा। क्यों साइन हो जाएगा? इवन मल्टीपल है, cos, ठीक है। हालांकि तुमने 45 ले लिया ना, तो इसमें मैं अगर ये गलती कर भी दूं कि साइन रख दूं तो भी आंसर सेम आना है, ठीक है, बट गलती क्यों करें?
ठीक है, -1/√2। अब तो बताओ तुम्हारा कहाँ पे फर्क आया, कौन सी गलती थी? सर 180 माइनस 45 को मैंने साइन थीटा लिया। तुमने दो गलती कर दी ना, तो साइन सही रखा प्लस माइनस का, ना कॉस सही रखा। अच्छा एक और ले लो, हम लोगों ने अभी 120 का देखा था, तो ऐसा करते हैं 10 120 निकाल लेते हैं, 10 120 को दोनों तरह से। इसमें वो 45 की वो मिस्टेक पार्डन नहीं होगी, अगर तुम मिस्टेक करते हो कॉस का साइन लिख लेगी, क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री आएगा। तो इसको एक बार करो 10 90 प्लस 30 लिख करके, ठीक है, और एक बार करो 10 180 माइनस 60 लिख करके, ठीक है। 10 120 को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कौन बताएगा? अविनाश बताओ है, अविनाश अविनाश है इधर, बताओ जरा। 10 90 प्लस 30 रूल नंबर 1। तुमको समझ में आया है स्टेप्स? कोई दिक्कत नहीं है? सर फोर्थ क्वाड्रेंट या फिर थर्ड? 90 प्लस 30 सर 120। कौन सा क्वाड्रेंट? 120 सर थर्ड। अच्छा ये बताओ फर्स्ट क्वाड्रेंट कौन सा होता है? उसमें एंगल की रेंज क्या रहती है? कहां से शुरू होता है? थीटा इक्वल टू 0 से शुरू होता है, कहां तक जाता है? थीटा इक्वल टू 90 तक जाता है, ठीक है, ये होता है। अगला क्वाड्रेंट सेकंड कहां से कहां तक रहता है? 90 to 180। 90 to 180 रहता है, ठीक है। 120 कहां लाई कर रहा है? सर हाँ सेकंड में, ठीक है। फिर 180 से लेके 270 तक थर्ड, और 270 से 360 तक फोर्थ, ठीक है। फिर 360 के बाद फिर से फर्स्ट रिपीट होगा, 360 से लेकर के 360 प्लस 90 यानी 450, ठीक है। 90 की टेबल में पढ़ते जाओ, 90 की टेबल में या 9 की टेबल में 36 के बाद कौन आता है? 45 आता है, तो 450 हो गया, ठीक है। 360 टू 450 फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर 9 की टेबल में आगे बढ़े 540, ठीक है। 450 से 540 सेकंड क्वाड्रेंट। फिर 540 के आगे हाँ 9 कहां तक पहुंचे तुम? 63 आएगा, 630 पर तुम्हारा फिर थर्ड हो गया, 630 से 720 फोर्थ हो गया। ऐसे करके बढ़ते चले जाओ, कितने भी राउंड चले जाओगे, 100 राउंड्स भी चले जाओगे, तो रहना तुम्हें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के बीच में ही है, ठीक है। अच्छा अब बताओ विनाश, तुम्हारा ये रूल नंबर 1 सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा साइन? यस सर। हाँ सेकंड क्वाड्रेंट में बोलो 10 पॉजिटिव की नेगेटिव? सर 10 में अभी सर पॉजिटिव। नहीं सुन रहे थे लगता है, ध्यान से सुन रहे थे तुम सर 180। रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 तुमने नोट किया है अपनी कॉपी में? सर नेगेटिव होगा सर, 180 माइनस 120 सर। क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में 10 कैसा होता है? सर नेगेटिव होगा। नेगेटिव होगा, ठीक है। रूल नंबर 2 बोलो। रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग सर तब भी नेगेटिव होगा सर। रूल नंबर 2 तुम्हें प्लस माइनस बताता है? तुमने सर, नोट किया? जरा पढ़ के बताओ। रूल नंबर 2 में मैंने क्या लिखवाया था, कॉपी में पढ़ के बताओ जरा। सर वो नोट नहीं मैंने किया तो बता दो, नोट नहीं किया, क्यों नहीं किया? तुम लोगों को कितनी बार मैंने डांट लगाई है? अभी कुछ दिन पहले आर्यन को डांट लगाई थी, हाँ तुम लोग फिर भी नहीं सुधरते हो। अगर क्लास में नोट नहीं करोगे तो फिर पढ़ना बिल्कुल बेकार है, ठीक है। और मैं तुम लोगों को अब फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि तुम लोगों को रैंडमली कभी भी मेरा कॉल आ सकता है, ठीक है, दिन में कभी भी, और मैं बोलूंगा 5 मिनट के अंदर मुझे फोटो भेजो अपने नोट्स के, ठीक है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना है कि क्लास में जो मैं लिखवा रहा हूँ तुमने नोट नहीं किया है, ठीक है। अगर ऐसा कर रहे हो तो फिर तो कोचिंग में पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, तुम ऐसे टॉर्चर क्यों हो रहे हो, ठीक है। तो पढ़ना है तो फिर नोट करना है, अदरवाइज मेहनत फिर इतनी में भी मेहनत करने से क्या फायदा है, ठीक है। अच्छा माइनस यहाँ पे और कोई बताएगा जिसने अभी तक आंसर नहीं दिया है? आर्यन तुम बता दो चलो। हाँ ओके ठीक है खुशी। माइनस कॉट 30, ठीक है। 10 का कन्वर्जन हो गया। और कॉट 30 कितना होता है? रूट 3। अच्छा 10 180 माइनस 60। आर्यन तुम हो? आर्यन यस सर। जल्दी से यस बताओ। फर्स्ट रूल अप्लाई करो। सर पहले सर इसको माइनस कर देंगे।
माइनस कर देंगे बिकॉज सेकंड क्वाड्रेंट है। आगे यस बताओ, सर। आगे बताओ। कॉट 10। सर इसका सर कॉट कर देंगे। अच्छा, रूल नंबर 2 क्या कहता है? क्यों कॉट कर दिया? आर्यन क्यों कॉट कर दिया तुमने? नहीं सर, सर 10 करेंगे सर। नहीं, मुझे तुम रूल बताओ। सर रूल है कि रूल सर क्या है? सर n इंटू 90 प्लस थीटा होता है। तो यहाँ पे n क्या है इस वाले एग्जांपल में? सर इसमें से 60 होगा हमारा। n कितना है? n इंटू 90, तो n कितना है यहाँ पर? सर 60। अभी तुम समझे ही नहीं हो भाई, ये 60 तो थीटा है। 180 को लिखोगे ना n इंटू 90, तो कितना मल्टीप्लाई करोगे? 2। तो ये 2 इवन वाला केस बन गया, तो 10 का 10 ही रहेगा। 10 60 एंड व्हाट इज 10 60? √3, तो माइनस √3। अगेन आंसर इज सेम। ठीक है, अच्छा अब सब लोगों को समझ में आ रहा है ना? अब आगे वाले, हाँ बोलो। सर आप रूल वन और रूल टू के फॉर्मूले लिख दो आप, समझ नहीं होता। अच्छा अग्रिमा, ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा है, तो मैं नाइट में इसको अपलोड कर दूंगा। ठीक अच्छा है, और एक बार मैं लिख नहीं रहा, बट तुमको आगे तुम्हें अभी समझ में आया तो एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ। रूल नंबर 1 है कि क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग प्लस माइनस साइन डिटरमिन करो। ठीक है, ये तुमको समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड है। अग्रिमा, हाँ ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग हम ये माइनस प्लस डिटरमिन कर रहे हैं, वो रूल नंबर 1 है। रूल नंबर 2 ये है कि अगर तुम 90 का ऑड मल्टीपल रख रहे हो, ठीक है, ऑड में 90 90 हो गए और 270 हो गया, तो ऑड मल्टीपल में साइन को कॉस में, कॉस को 10, कॉस को साइन में, तुम लोगों ने 10th क्लास में ये याद है तुम्हें? साइन 90 माइनस थीटा कॉस हो जाता है, कॉस साइन हो जाता है, 10 का कॉट हो जाता है। तो वो कन्वर्जेंस अगर 90 का ऑड मल्टीपल है तो करना है, जैसे यहाँ पे किया गया है, कॉस से साइन हो गया। लेकिन इवन मल्टीपल में नहीं किया है तो कॉस से कॉस ही रह गया। ठीक है, ऑड मल्टीपल में किया है, इवन मल्टीपल में 10 का 10 रखा है। ये 2 रूल्स हो गए। ठीक, ओके सर। अच्छा हाँ बोलो। सर जैसे हमने 120 को 90 प्लस 30 लिखा, उसको हम अलग फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 270 माइनस करके कुछ तो लिख सकते हैं। चलो बहुत अच्छा। अभी हमने 10 किया था ना, तुमने अभी 120 किया था और आंसर माइनस √3 आया था। ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10 270 माइनस कितना करे 120 के लिए? 150। ओके, अच्छा 10 270 माइनस थीटा में तुम ये मत सोचो कि थीटा हमारा मोर देन 90 हो गया है तो ये क्वाड्रेंट तो 120 सेकंड है। ठीक है, तुम ये सोचो कि 270 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में हमने इन जनरल बोला था? थर्ड। ठीक है, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन क्या आएगा, प्लस या माइनस? प्लस। प्लस। 270 के अकॉर्डिंग क्या बनेगा? कॉट। कॉट। थर्ड क्वाड्रेंट के हिसाब से। अच्छा, अब कॉट के आगे नंबर क्या लिखे? थीटा इज इट इज कॉपी कर दो। ठीक है, कॉट 150। अब इस पर तुम कॉट 150 डायरेक्ट तो जानते नहीं हो, तो अब इसको तुम करोगे या तो 90 प्लस करोगे या 180 माइनस करोगे, क्या करना चाहते हो? तो 180 माइनस 30 कर दिया। ठीक है, कौन सा क्वाड्रेंट है? सेकंड में कॉट निगेटिव आएगा। ठीक है, चेंज होगा कि नहीं कॉट का 10 में? नो सर। नहीं होगा। कॉट 30 हो गया। नाउ व्हाट इज कॉट 30? √3 माइनस √3। सेम आंसर आ गया। ठीक है, तो अब देखो तुमको यहाँ शुरू में तुमको ऐसा लगा कि ये पॉजिटिव क्यों कर दिया? ठीक है, ये तो सेकंड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव होना चाहिए था। अगर यहाँ नेगेटिव कर दिया होता तो आगे जाके फिर गड़बड़ हो गई होती। ठीक है, तो ये रूल जो 270 माइनस थीटा में तुम्हें थर्ड क्वाड्रेंट लेके चलना है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ थीटा। ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ 270 माइनस थीटा। ठीक है, 270 माइनस थीटा तुम्हारा यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट आ रहा था, लेकिन हमने इनको थर्ड क्वाड्रेंट एज्यूम करके साइन दिया है। ठीक है, और फिर बाद में यहाँ उसने साइन का टेक केयर कर लिया। ठीक है, कॉट 180 माइनस 30 में फिर नेगेटिव आ गया सही से। ठीक है, लेकिन इस तरह से तुम ऐसे करना तो अवॉइड करेंगे ना हम लोग, इतने लंबे से क्यों करेंगे जब डायरेक्ट अवेलेबल है तो। वो इसको हम 120 को 180 माइनस 60 करके एक स्टेप में आंसर करेंगे। ठीक है, लेकिन ये डेमोन्स्ट्रेट हो गया और तुम लोग को ऐसी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए
ठीक है, इस तरह से जब क्यूरियोसिटी होती है तुम उसमें घुसते हो तभी तुम्हें चीजें क्लियर होती है।